हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 और 9 तक पूरा हो गया है। तो अगर आप लोगों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको क्लिक कीजिए और आप देख सकते हैं। पूरा 8.1 से लेकर के अभी हम शुरू किए हैं और पूरा चल रहा है, लगातार चला, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो आज देखेंगे हम 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो क्षैतिज तल, यहाँ पे एक मीनार है और ये क्या है? यहाँ पे दिया है 45 डिग्री। आगे कह रहा है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 सेंटीमीटर है, ये है मीनार हम लोग का, और मीनार से इस बिंदु की दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो गया ए, बी और ये हो गया सी। यानी कि बी जो है हम लोग का क्या है? मीनार है, और सी वह क्षैतिज तल है जहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 45 डिग्री का। अब कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का मीनार है बी, तो यही मीनार ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये हमको दिखाई दे रहा है कि इसको ज्ञात करना है। तो ये और दिया है, तो ये किसका वैल्यू है? पी है और बी है। किसका वैल्यू है? 10 का होता है। तो हम क्या करेंगे? टेन थीटा लेंगे। क्या? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा बी होता है। क्या? पी बटा बी। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे ही इसका कह रहा है सी का, तो थीटा नहीं रख करके क्या रखेंगे? टेन सी। चाहे थीटा ही रहने देते हैं, टेन थीटा बराबर इतना होता है। आगे बढ़ेंगे तो टेन सी कर लेंगे, और टेन सी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये बी सी लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे टेन सी की जगह पे क्या आएगा? 45 डिग्री। सी का वैल्यू दिया है कितना? 45 डिग्री। अब देखिए आगे कर रहा है, यहाँ पे ए का वैल्यू, ए बी का वैल्यू तो है नहीं, और बी सी का वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। और इसका वैल्यू क्या होता है? 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 बाई इक्वल टू 1 बट 1 इक्वल टू हो जाएगा ए बी बटा 20। अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं इसका कितना दिया है। दस का भी 20 मीटर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 20 मीटर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कहीं भी दिक्कत हो इसमें, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए और मैं तुरंत बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम इजीली है कि आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, मतलब ये 6 जो होता है, साइन कॉस टेन और कॉट होता है, कोसेक होता है और सेक होता है, इन सबको आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहे हैं ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। चलिए मान लीजिए ए बी एक क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार हो गया। चलिए ये हो गया, ए बी हम लोग का दीवार हो गया। चलिए एकदम मिटाक बनाते हैं, आप लोग को समझ में थोड़ा अच्छा से आएगा। मान लीजिए एक ये दीवार खड़ा है, क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार ए और बी है। ये हो गया और ये बी हो गया। ऊर्ध्वाधर दीवार एक खड़ा है और कह रहा है कि बी जमीन पर है। कहाँ है? बी जमीन पे है, तो जमीन पे ही है। अब कह रहा है एक सीढ़ी, एसी का सिरा सी पर टिका है। एसी का सिरा सी पर टिका है। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु क्या है? ये है सी, और जो क्या क्या है? एसी एक सीढ़ी है और सी पर टिका हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कोण, क्या कह रहा है? कोण ए सी बी बराबर दिया है कितना? ए सी बी बराबर दे दिया है 45 डिग्री। कितना?
45 डिग्री। यानी कि हम आपको बता दें कि इस तरह का आपको जहां भी मिलेगा तो बीच वाला जो होता है वही इसका एंगल होता है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, कोण सी, यानी कि सी कहाँ है, यहाँ है, और सी क्या है, 45 डिग्री है। तो आप लोग जहां कहीं भी देखिएगा इसे, यानी कि बीच वाला क्या वैल्यू है, किसका, बीच वाला वैल्यू होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, BC बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए BC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, क्या, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें, किसका, ये है सीढ़ी ने हम लोग का, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि हमको A और C ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करेंगे, तो AC के लिए यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, ये क्या है, B है, और ये ज्ञात करने के लिए कह रहा है H। तो B और H किसका वैल्यू होता है, cos का, तो लिखेंगे cos थीटा, यानी cos C रखेंगे यहाँ पे, C बराबर क्या आ जाएगा, B बटा H। ठीक है, अब आप कहिएगा यहाँ पे सेक भी रख सकते हैं, रख सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, आप सेक भी रख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कॉस होता है, कॉस इजी लग रहा है, सबको याद होता है, इसलिए कॉस यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस सी के जगह पे क्या होगा, 45 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, बराबर ए बी बी है, तो बी का वैल्यू यानी BC है, BC क्या दे दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बटा ये नहीं दिया है हमको, तो इसका वैल्यू निकालेंगे AC। ठीक है, वैसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा √2, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रहेगा, और यहाँ पे AC भी रहेगा। अब करना क्या है आपको कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लेना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, A में A और C को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा AC। यहाँ पे देखिए 5 को √2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √2। समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत कमेंट कीजिए। हम आप लोग से बता चुके हैं कि जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करने में आप लोग थोड़ा भी दिक्कत मत कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का AC का वैल्यू। यही हम लोग कह रहे थे कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, जो कि हो गया, सीढ़ी की लंबाई क्या है, 5 √2 है। तो चलिए देखते हैं, ये तो 11 नंबर था, अब देखेंगे 12 नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो इसी तरह का सब सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो अपने आप से खुद बना सकते हैं। चलिए 12 नंबर देखिए, √3 मीटर ऊंचे बांस की वृक्ष की छाया की लंबाई, मान लीजिए ये बांस है, क्या है, चलिए हम एकदम लिख देते हैं कि एकदम कि क्या है, बांस है, क्या है, बांस है। ठीक है, ये बांस हो गया, कितना है, √3 मीटर लंबा। ठीक है, तो मान लिए कि हम ये A है और ये B है, AB मीटर लंबा है, AB क्या है, √3 मीटर लंबा है, बांस है, वो भी क्या है, बांस है। आगे देखेंगे, उसकी छाया की लंबाई 3 मीटर है, यानी मान लीजिए इधर खड़ा है तो इधर सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश जब निकलेगा तो इस पर पड़ेगा, तो ये छाया कहाँ पड़े बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो छाया यहीं पे बनता है, धरती पर छाया बनता है, तो ये छाया हो गया धरती पे, कितना मीटर है, 3 मीटर है। अब इसको हम मिला देंगे तो ये हो गया हम लोग का C बिंदु बन गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है, छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, उन्नयन कोण, यानी कि ये कोण हमको ज्ञात करना है। ये बांस को सब मिटा दीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, ये क्या है, ये P है और ये B है, किसका वैल्यू है, 10 का। तो चलिए रखेंगे यहाँ पे कि 10 थीटा बराबर, मान लीजिए ये C को थीटा है, या C रख दीजिए यहाँ पे, 10 C बराबर क्या हो जाएगा, P बटा B, और 10 C तो रहेगा, P का वैल्यू क्या है, √3, B का वैल्यू क्या है, 3। अब देखिए हमको करना क्या है, यहाँ तक तो आंसर नहीं दिया होगा, हमको पता है, और हम कन्वर्ट करेंगे इसको
कटा करके टेन सी बराबर इसको कटा लेंगे तो अंदर रूट 3 तो ऊपर है और नीचे भी हम अंदर रूट 3 लाएंगे। देखिए कैसे रहता है। आपने 9th क्लास में तो जरूर पढ़ा होगा कि अंदर रूट 3 गुणे अंदर रूट 3 जब भी गुणा होता है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे एक 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 1/√3। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि 10c बराबर हो जाएगा कितना 1/√3। अब देखिए 10 में 1/√3 किसका वैल्यू है। आगे बढ़े तो 10c तो है। अब देखिए यहाँ पे ये किसका वैल्यू है आपको पता है, ये भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का वैल्यू है 10 में, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि c बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये जो कोण है एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दिया नहीं है, अभी निकल के आया है कि कौन सी जो एंगल कर रहा है निम्न कोण निकालने के लिए वो कितना है 30 डिग्री का है। तो ये रहा 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन, और देखेंगे 13 नंबर नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट डे देखा जाएगा।